बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और बहुत से मसाइल जहां पे आजकल मेरे कप्तान के चल रहे हैं, जो कि असेंबलियों में भी आप गौर व फिक्र करें, अगर अखबारों में देखें, न्यूज़ सुने तो कुछ ज़्यादा खुशियाँ नहीं होती। लेकिन एक और नाखुशी की बात यह है कि आज के दौर में वो जो किरदार साजी थी, और वो किरदार साजी की इब्तदा मेरे गुमान में यहाँ से होती है कि 40 साल का आपने एक अरसा जहाँ गुजारा हो, वहाँ पे आपका बदतरीन दुश्मन जो है वो भी आपको सादिक और अमीन कहे, इसको कहते हैं किरदार साजी। इसके बाद फिर आप अगर उन्हें कहेंगे ला इलाहा तो उनको यकीन आना चाहिए। खुदा आपसे सिर्फ ये बात चाहता है, ये मैं अपने गुमान से कह रहा हूँ, खुदा सिर्फ आपकी जहन साजी करना चाहता है और खुदा कुछ नहीं चाहता। और वो जहन साजी पता है खुदा क्यों करना चाहता है? ताकि मेरे रसूल से जो मोहब्बत करें वो बाकिरदार लोग हों। लेकिन वो तमाम फैसिलिटीज़ हमने आज अपने इस माशरे में अपने बच्चों को प्रोवाइड की हैं, अपने आप को तो की हैं, जिनसे उनकी किरदार साजी करने में जो दिक्कतें पेश आ रही हैं वो अलामान है। क्योंकि 20 साल पहले जो चीज़ें आप सोच नहीं सकते थे, आज आपको वो फेस करना पड़ रही हैं। और इनमें बहुत बड़ा रोल उस सोशल मीडिया का है, मेन मीडिया का भी है लेकिन सोशल मीडिया का भी है, जिसमें आप अपने कमरे बंद करके जो चाहे गंद इस दुनिया भर में फैला सकते हैं। ये भी एक आर्गुमेंट है कि आप उससे पॉजिटिव चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव असर कितना हुआ पिछले 20-25 साल में, गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान है बहुत ही मोहतरम मलिहा समी हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल। आपके बच्चे करते हैं? जी, मेरा बेटा सोशल मीडिया पे है लेकिन बहुत कम, बिकॉज ही इज़ टू यंग, ही इज़ जस्ट स्टडिंग इन ग्रेड 5। तो अच्छा, वो ये भी बात तो है कि 5वीं का बच्चा भी सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है। जी बिल्कुल। हज़रत अल्लामा इमरान मुज़ाहिरी साहब जो कि चेयरमैन है LIRF के। हज़रत अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से मुज़ाहिरी साहब? और पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं हमारे पास जनाब शाहिद ज़मान साहब जो कि सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। तो हज़रत ये फरमाइए कि सोशल मीडिया का एक्सपर्ट होने के लिए कोई क्वालिफिकेशन होती है या तजर्बा? सर, इसमें दोनों चीज़ें मौजूद हैं, बिकॉज सर्टिफिकेशन या ट्रेनिंग्स तो अब गुज़िश्ता 2 सालों में आना शुरू हुई हैं। उससे पहले लोग खुद से स्टडी करते थे और अपनी हिट एंड ट्रायल की बेसिस पर प्रैक्टिस भी करते थे। और कराची से इंशाल्लाह डॉक्टर मोइज़ हुसैन हमारे साथ होंगे। डॉक्टर साहब, आपको बहुत वार्म वेलकम। हुजूर, सबसे पहले तो शायद आप हमें ये समझा दीजिए कि ये सोशल मीडिया हम किस चीज़ को कहते हैं? सर, मीडिया के बारे में तो हम तमाम लोग जानते हैं, जिसमें टेलीविजन और बाकी प्लेटफॉर्म हो गए, अखबार आ जाते, ठीक, राइट। अब ये एक ऐसा मीडिया है जहां लोग आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आप टीवी की बात करते हैं तो इंटरेक्शन मोड बहुत कम है, दैट इज़ ओनली आप कॉल्स या ईमेल, डायरेक्ट कम्युनिकेशन आपकी उतनी फ्रीक्वेंटली नहीं हो रही। आप न्यूज़ की भी बात करते हैं, अखबार की भी बात करते हैं, तो आपकी यूजुअली वन साइड इंटरेक्शन होती है। सोशल मीडिया पे हम आप बात करते हैं तो इट इज़ वेरी ओपन, हर कोई इंटरेक्ट कर सकता है, हर किसी के साथ, सेंडर रिसीवर भी, और इसके अलावा जो ऑब्जर्वर है वो भी इंटरेक्ट कर सकता है। ये एक दूसरे को जानते भी हैं। अच्छा, इसमें जब इस फोरम पे आप आते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप पहले से जानते हो, राइट। ये ऐसे ही एक बैठक में आप बैठ गए और जो आ रहा है वो इस बैठक का हिस्सा बनता है। और वो जो सारी सोशल मीडिया है, इसको हम ज़्यादातर अगर किस तरह डिफाइन करते हैं? व्हाट्सअप सोशल मीडिया है? इसमें सर तमाम प्लेटफॉर्म, जिस तरह हम के फेसबुक बात करें, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, और फिर आप यूट्यूब, व्हाट्सएप, इन तमाम चीज़ों को भी सोशल मीडिया में शामिल कर लें। ये ऑर्किड जो आया था फेसबुक से पहले, ये भी सोशल मीडिया था? बिल्कुल, दैट वाज बेसिकली द इनिशियल प्लेटफॉर्म ऑफ। ये लिंक्डइन वगैरह के नाम भी आते हैं कि ये डाउनलोड करें, ये क्या चीज़ें हैं, फ़र्क क्या है इनमें? इन तमाम फोरम्स में इनकी ऑडियंस का डिफरेंसेस है। जैसे फेसबुक पे आपको हर खास व आम शख्स मिल जाता है, ठीक है, चाहे वो एक टैक्सी ड्राइवर है, चाहे वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन है, ठीक। जब हम लिंक्डइन पे शिफ्ट करते हैं तो ऑडियंस थोड़ी सी डिफर इस तरह कर जाती है कि वहाँ प्रोफेशनल्स मौजूद होते हैं। अच्छा। क्योंकि एंटरटेनमेंट वहाँ नहीं होती। ठीक, राइट। वहाँ आपको लोग सेल्फीज पोस्ट करते हुए नजर नहीं आते, वहाँ लोग सीरियस बात करते हैं अबाउट जॉब्स, अबाउट करियर्स। कैसे, मतलब अगर मैं वहाँ पे जाके नॉन सीरियस बात करूँ तो क्या होगा? मुझे आउट कर दिया जाएगा? आउट नहीं किया जाएगा, लोग आपको खुद ही समझा देंगे कि आप सही फोरम पे गलत बात नहीं कर रहे। अच्छा, ये जो आजकल जो अगर अमेरिका के सदर से भी लें और पाकिस्तान के सदर से भी लें तो बहुत से लोग जो हैं वो अपना एक ट्वीट कर देते हैं जी, और वो ये क्या मीडियम है? ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है जिसमें लोग थोड़ी बात करते हैं, लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, और यूजुअली ये यूज़ किया जा रहा है टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन, टू स्प्रेड न्यूज़। तो जितने भी आप ऐसे लोग जो कि
मेन स्ट्रीम मीडिया में किसी ना किसी तरह से कनेक्टेड हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसमैन उससे पैगाम दे तो सकते अपना हैं। पैगाम देते तो एक पान वाला, टैक्सी वाला भी इस पे अपना पैगाम दे सकता है? दे तो सकता है, लेकिन आमतौर पे वो होते नहीं है, बिकॉज हम आमतौर पे सोशल मीडिया को एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज्यादा कौन सा इसमें हिस्सा है जो कि इस्तेमाल हो रहा है? सबसे और खास तौर पे जो बच्चे इस्तेमाल कर पॉपुलर रहे है हो? पूरी दुनिया में अगर हम देख रहे हैं तो फेसबुक है, जिसमें 1 बिलियन प्लस मंथली एक्टिव यूजर यानी कि मौजूद तकरीबन है। 7.5 बिलियन की दुनिया की पॉपुलेशन में से 1 बिलियन, 1/7 हिस्सा जो है वो इस्तेमाल वो कर इस रहा है। वक्त एक्टिवली मंथली इसमें ये फर्क पता चल सकता है कि इस्तेमाल करने वाले लोग जो हैं उनकी तालीम क्या है, काबिलियत क्या है, उम्र क्या है, जेंडर क्या है, ये पता चलता है? डेटा है हमारे पास? बिल्कुल। इसमें इस तरह है कि सपोज आप एक पेज बनाते हैं, जैसे कुतुब ऑनलाइन है या शाहिद जमान खोकर के नाम से, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक नाम, एक कोई पेज बना हुआ है, तो उस पेज में डिटेल्स तमाम मौजूद होती हैं और वो सही उस और गलत पेज होने का की कोई- फॉलोअर कहाँ से है, किस उसकी मुल्क सही से, और गलत होने की तस्दीक कौन करेगा? इसकी तस्दीक फेसबुक कर सकता है। मसलन कैसे? अगर मैं उन्हें कहता हूं कि मैं बीए पास हूं और मैं नहीं हूं, तो फेसबुक कैसे करेगा? नहीं, कहेगा इस चीज़ की- सर्टिफिकेट भेजो। वो इस चीज की तस्दीक कर सकता है कि सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है जी, वही वहां पर आए। वही डिस्प्ले होगी। लेकिन So जो you can मैंने दी है वो manipulate सच है या information. झूठ है, इसका कोई इसकी कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी कोई नहीं। गारंटी नहीं। तो क्या अगर मैं ये कहूं कि झूठ बोलने की, गलत बात कहने की एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल कर दी है सोशल मीडिया ने, क्या ये बात कहीं किसी हद तक ठीक नहीं होगी? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। अब गुज़िश्ता कुछ 1 से 1.5 साल में सोशल मीडिया में, पर्टिकुलरली अगर हम फेसबुक की बात करें, तो जो इतनी फेक इन्फॉर्मेशन थी उनको आहिस्ता आहिस्ता उसने डाउन करना शुरू कर दिया, ब्लॉक करना शुरू उनको कर दिया। कैसे पता चलता है किसी को भी, फेसबुक वालों को, कि ये डाउन करना है? देखें, एक इन्फॉर्मेशन सपोज मैंने या आपने अपलोड की, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है, रिपोर्ट कर दिया उस चीज़ को। तो फेसबुक गॉट टू नो कि अच्छा रेक्टिफिकेशन की, उन्होंने टीम को बताया यार ये बात ठीक है या नहीं है, तो उसके बाद उन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया। और इस तरह अब बेशुमार कुछ अरसे में फेसबुक ने बेशुमार अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया, बिकॉज वो रियल अकाउंट्स नहीं थे। अब जाहिर बात है इसके पीछे उनका अपना एक एल्गोरिदम है, अपनी एक स्टडी है, एंड दे हैव देयर टीम। मुझे नहीं लगता इसके पीछे की कोई स्टडी है। मैं इसकी छोटी सी वजह बताता हूँ। मैं कैलिफोर्निया में जो है, ये व्हाट्सएप वालों का अपना दफ्तर है और मैं यहाँ पे गया हूँ। मुझे 2 दफ़ा ऐसा इत्तेफाक हुआ कि व्हाट्सएप उन्होंने ब्लॉक कर दिया। एक दफ़ा तो मैंने उनसे फ़ोन पे बात की, एक दफ़ा मैंने वहाँ खुद मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। उन्होंने कहा कि आपके बारे में एक ही दिन में 25,000 कंप्लेंट आए कि जनाब ये मुश्किल बात है। वो मुझे जब याद आया तो ये था कि वो एक नजरियाती इख्तलाफ था किसी मसलक से बहस का। सारी मसलक ने कहा कि जनाब ये गलत काम, गलत। उनके पास कोई तरीका नहीं था मुझसे पूछने का या ये जज करने का कि इख्तलाफ राय जो है ये, या एक गंदी तस्वीर लगाना, या किसी को ब्लैकमेल करने में क्या फ़र्क हो सकता है। उन्होंने उसको निकाल दिया। अब ये सारी की सारी चीज़ें जो है, इसमें अगर हम जज नहीं कर सकते तो बच्चों को हमने एक फ्री हैंड दे दिया है कि तुम ये इस्तेमाल करो, तो ये तो हमने उनके हाथ में एक हैंड ग्रेनेड पकड़ा दिया ना। पहली बात तो ये है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि कोई भी इंफॉर्मेशन जिसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं, या अकाउंट या कुछ भी ऐसा सिलसिला, आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। जितने ज्यादा लोग रिपोर्ट करते हैं, एक सर्टेन लिमिट के बाद उसको ब्लॉक कर दिया जाए। मिसाल के तौर पे अगर किसी को, मिसाल दे रहा हूँ, किसी को कलमा पसंद नहीं आ रहा तो ज्यादातर लोग कहें कि ये जनाब बड़ी गलत बातें किस्म की कर रहे हैं, तो वो उसको बंद कर देंगे। फेसबुक के पास पहला मेजर ये है कि रिपोर्ट की बेसिस पर उसको ब्लॉक बंद कर दे। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो यूजर है उसके पास राइट होता है कि वो इससे रिक्वेस्ट कर सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन मिसाल के तौर पे एक चैनल जो है वो सिर्फ मजहबी है, एक चैनल जो है वो खबरों का है, एक चैनल जो है वो ड्रामों का है, तो मैं अपने टेलीविजन के ऊपर किसी चैनल को लॉक कर सकता हूं। क्या ऐसा मुमकिन है कि सोशल मीडिया पे मैं वेबसाइट्स में से कुछ चीज़ें जो हैं वो अपने घर में लॉक कर दूं कि मेरे बच्चे इसको एक्सेस नहीं कर सकते? क्या ये मैं कर सकता हूं? अच्छा, इसमें प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म डिफरेंस है। जैसे हम यूट्यूब की बात कर लेते हैं, तो यूट्यूब ने अपना एक स्पेशल सेंटर लॉन्च कर दिया यूट्यूब किड्स के नाम से। तो वहां जितना कंटेंट है वो उन्होंने खुद से रिफाइन कर दिया है कि ये जो कंटेंट है ये बच्चों के लिए चॉइस दे दी ना मैंने, चॉइस दे दी। अच्छा, अब इसके अलावा इन तमाम प्लेटफॉर्म से कुछ सेटिंग, प्राइवेसी सेटिंग्स ऑप्शंस मौजूद हैं जहां आप इस तरह की कुछ चीजों को फिल्टर कर सकते हैं। लेकिन अभी इसमें जो मवाद है वो सिर्फ 30% तक। व्हाट्सएप किट जो है ना, उसमें से तकरीबन 30% या यूट्यूब के जो बच्चों के लिए यूट्यूब है, इसमें तकरीबन 25 से 30%, मेरा ये जाती तजर्बा है, कार्टून ऐसे हैं जो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे बच्चे देखें। बिल्कुल ठीक है। मिसाल के तौर पे उसमें हग्स हैं, उसमें फिजिकल रिलेशनशिप्स हैं, उसमें ऐसे जुमले हैं जो कि हमारे माशरे में नहीं एक्सेप्टेबल होते। बच्चे आगे पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है, और मैं वो मतलब उनको नहीं बता सकता। तो वो इतनी चेकिंग के बावजूद भी जो पेरेंटिंग है वो तो अफेक्ट हो रही है ना। बिल्कुल। अच्छा, पहली बात ये करते हैं कि जो कंटेंट है, देखिए ये जनरल कंटेंट है।
ये कंटेंट YouTube किड्स जो बनाया गया है ये अमेरिका के बच्चे के लिए भी है, पाकिस्तान के लिए भी, एंड द लिस्ट गोज ऑन। ये उन तमाम लोगों के लिए एक जनरल कैडर में बनाया गया है। तो जाहिर बात है एक डिफरेंस ऑफ कल्चर, एक डिफरेंस ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स और आपका एक कम्युनिटी सेंटर का एक डिफरेंस है। तो एग्जैक्टली तो हमारे मुताबिक नहीं, बिकॉज हम इसको बनाने वाले नहीं है। आप इन तमाम प्लेटफॉर्म्स की बात करें, फिल्टर कर सकते हैं। पहले हम इन तमाम प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं, ये हमसे बिलोंग ही नहीं करते। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिस्ट गोज ऑन, ये तमाम प्लेटफॉर्म्स हमारे बनाए नहीं हुए। पहली बात तो हमारी अलमिया ये है कि हमें ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाने की कोशिश करनी चाहिए। सेकेंडली, आगे फिल्टर हमारे यहाँ को कोशिश कर रहा है। जिस जमाने में फेसबुक को ब्लॉक किया गया था उस जमाने में तो कोशिश हुई थी और सक्सेसफुल हुई कुछ अरसे तक, लेकिन जैसे ही फेसबुक से बैन उठा वो तमाम ऑडियंस वापस शिफ्ट हो गई फेसबुक पे। क्या बात है भैया, ये जितनी भी चीज़ें हैं मुझे ये लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है ना, मिसाल के तौर पे अगर मेरा बच्चा ये कहे कि जनाब मैंने कोई ख़ास ड्रिंक पीना है तो मैं उसको रोक सकता हूँ, ठीक, लेकिन मैं ये नहीं रोक सकता कि वो बंद कमरे में अपने कहाँ जाके किस चीज़ को कैसे एक्सेस कर रहा है। लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि उन्होंने ये बनाया, उन्होंने जो बनाया हुआ वो हमारे लिए इतना नाकाफ़ी है, लेकिन हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ साल पहले इंग्लैंड में एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई जिसने कि मुस्लिम ट्यूब के नाम से एक लॉन्च किया, लेकिन वो शायद इतना ज़्यादा नहीं फैला सके या चला सके जितना कि यूट्यूब चला दिया। हमें बच्चों को क्या करें कि ये एक्सेस मिले या ना मिले? अगर नहीं मिलेगी तो क्या क्या मत आएगी? बिल्कुल बिलाल भाई, एक तो जिस अब रजीम में बच्चे आ चुके हैं वो एक बिल्कुल टेक्नोलॉजी वाइज बहुत एडवांस रजीम है। अगर आप उन्हें रोकेंगे, आप उन्हें बाउंड करेंगे या आप उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे विदाउट गिविंग देम नॉलेज कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, तो वो ये फील करेंगे कि हमारे फ्रेंड्स तो कर रहे हैं और वो कोई ना कोई वे आउट तलाश कर लेंगे वहां तक रीच करने का। सोशल मीडिया वैसे एक अनकंट्रोल्ड वर्ल्ड है, इसमें आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, ये जर्नल है। इसमें आप यूट्यूब, फेसबुक पे, मतलब मैंने देखा है कि 6 ईयर के बच्चों ने फेसबुक अकाउंट बनाए हुए हैं, मतलब इट्स गोइंग फ्रॉम 6 ईयर टिल 26 एंड देन टिल 60। बहुत सारे, एक बहुत बड़ी ऑडियंस वहां बैठी है जो उनको अट्रैक्ट करती है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है वो रेसलिंग वाली जो है मूवीज देखते हैं यूट्यूब पे। बहुत सारे बच्चों को क्रेज है फुटबॉलर्स का, वो फुटबॉलर्स की लाइफ्स को जानना चाहते हैं। मेरा अपना जो बेटा है इज वेरी क्रेजी फॉर ऑल दीज रोनाल्डो एंड रोनाल्डिनो और इन सब चीजों अच्छा, को। ये कमाल खतरनाक बात नहीं है कि मेरे बच्चे के हीरोज जो हैं वो हीरोज हैं जो कि दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते या मेरे लिए है ही नहीं। मैं डॉक्टर मोइज से बात कर लूँ, मैं आपके पास सलाम साहब बता। मोइज साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत वेलकम आपको। मुझे ये बताइए कि आज से 20 साल पहले जो बच्चे पढ़ रहे थे, जो लिख रहे थे, उनकी तरबियत हमारे सामने है, हमारी होश में है कि ये लोग ऐसे थे। आज एक अनकंट्रोल्ड मीडिया ऐसा आ गया जो बच्चों के हाथों के अंदर है। हम कहते हैं कि जनाब एक्सेस फ्रीडम है, उसकी चॉइस है, ज़रूर है, लेकिन इससे जो अखलाकी तब्दीली आई है, मैं बुराई की बात नहीं कर रहा, जो अखलाकी तब्दीली आई है, इसको आप किस तरह से देखेंगे कि आइंदा आने वाले वक्त में ये और अखलाक किस तरफ जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिलाल भाई और तमाम मेहमानों को सलाम मेरी तरफ से। हमें एक चीज समझनी है कि हम प्रोग्रेस को, तरक्की को नहीं रोक सकते। तरक्की के दोनों पहलू होते हैं। इसमें तरक्की के अलावा आप तब्दीली कहें तो ज्यादा मुनासिब नहीं होगा। चले तब्दीली कहें, मैं तरक्की इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ मेडिकल साइंस में इतनी तरक्की है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, कम्युनिकेशन में, टेली कम्युनिकेशन में, जो हमारी जिंदगी में बेहतरी भी कर रही है। आज आप यहाँ से उठ के चंद घंटों के अंदर उम्रा करना चले जाए, यहाँ से उठ के आप एक मोबाइल फोन पे अमेरिका में किसी रिश्तेदार से बात कर ले, तो ये तरक्की ही है। मगर इस तरक्की के अपने कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। एक साइड इफेक्ट ये है कि हमारे बच्चों के पास ऐसी चीजें अवेलेबल हो गई है जो इखलाकी तौर पर उनको नुकसान दे रही है। वजह इसकी है कि बच्चे के पास इतना शऊर नहीं है कि क्या देखे या ना देखे। हर दौर में डॉक्टर साहब इसमें एक जुमला शामिल कीजिए, जब बड़ी माजरत के साथ ये मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये गुफ्तगू आप ही से हो सकती है। मुझे ये बताइए, जिस चीज़ को आप तरक्की कह रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं किसी से अमेरिका में बच्चा जो है वो अपनी दादी से बात कर रहा है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, ये अच्छी बात है, होनी चाहिए, ना होने में कोई बुराई नहीं है कि ये हो। लेकिन हम जितनी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इस कम्युनिकेशन ने तो हमारे पास से अल्फाज छीन लिए, लहजा छीन लिया। हमने वो कम्युनिकेशन फजूल में करके गेन कुछ नहीं किया। जब हम तरक्की कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि माशरे में हमने कोई पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन की है। ये पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन तो 20 साल में नजर नहीं आती। लिखने वाले लोग खत्म हो गए, पढ़ने वाले लोग खत्म हो गए, लाइब्रेरियां खत्म हो गई, किताबों की दुकानें खत्म हो गई,
वो बच्चों के लिए जो एक ओल्ड बुक शॉप्स थे वो तो अब उनके लिए कहानी है, उनको तो पता ही नहीं कि ये भी हुआ करता था या हो सकता है। वो जो लिख के पढ़ने वाली बात थी, किताब पे नोट्स बनाने वाली, वो कहां गए सारे? वक्फा लेता हूं और वापस आता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ तवज्जो दिलवा रहा हूं। बहुत से ऐसे वाकयात पिछले 10 साल में, 12 साल में, 15 साल में सारे नजर आते हैं जहां पे कि लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, लेकिन अपने अपने घरों को बच्चों ने छोड़ दिया। इसमें मैं बहुत सी मिसालें आपको दे सकता हूं, जिसके बाय प्रोडक्ट के अंदर जो है वो खानदान के खानदान तबाह हो गए, जिसमें लोगों ने ऑनर किलिंग जो है वो कर दी, क्योंकि उनके बच्चे जो हैं वो, उनको पता नहीं था कि ये किसके साथ बातें कर रहे हैं, कब बातें कर रहे हैं। हम इस चीज को जब डेवलपमेंट की तरफ से देखते हैं तो बच्चों में क्या डेवलपमेंट है जो आप देखते हैं कि हुई है, और पॉजिटिव डेवलपमेंट या अच्छी या कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट हुई है इस सोशल मीडिया के उनके इस्तेमाल से? आप मुझसे मुखातिब? जी जी डॉक्टर साहब। अच्छा, देखिए, डेवलपमेंट सच्ची बात की इखलाकी और रूहानी डेवलपमेंट तो नहीं हुई। आपने बच्चों को मशीन तो बना लिया कि जिसमें उसकी जहनी कारकर्दगी बढ़ गई, वो पढ़ाई ज्यादा कर रहा है, वो इंफॉर्मेशन ज्यादा दुनिया से ले रहा है। बिलाल भाई, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मालूमात में और इल्म में बड़ा फर्क होता है। हमारे पास ये इंफॉर्मेशन की दुनिया है, सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन की दुनिया है, इल्म की दुनिया नहीं है। इल्म, नॉलेज से मतलब है नोइंग, किसी चीज का जानने से वर्ड नॉलेज आता है। इन्फॉर्मेशन कोई भी हो सकती है। तो हुआ यह है कि हमने डिग्रियां बना दी, कॉलेजेस बना दी, मगर जो इखलाकी तरबियत थी, जहां किसी भी बच्चे के पास ये शऊर हो कि क्या गलत है, क्या सही है, मेरी लिमिटेशंस क्या है, लोगों के साथ मेरे रास्ते क्या है, रिलेशनशिप जिंदगी में कितनी इंपॉर्टेंट है, वो जो मयार था एक इंसानी इखलाक का, वो मयार नहीं रहा। क्योंकि इंफॉर्मेशन की एक तो तादाद बहुत ज्यादा हो गई, दूसरी इंफॉर्मेशन की स्पीड बहुत ज्यादा हो गई। तो जहां कोई चीज इजीली अवेलेबल हो, जिस पे आपने मेहनत ना करनी हो, तो इंसान के नेचर में एक चीज है कि वो हमेशा नेगेटिव की तरफ जाएगा। वो ऐसी चीजों की तरफ जाएगा जहां उसको लिज्जत मिले, उसको हैप्पीनेस मिले, या जो भी आप उसको कह लें, वो तो मिल जाए। मगर जिस चीज में उसे प्रॉब्लम हो, जहां अपने आप को चेंज करना हो, कुछ इंपॉर्टेंट फैसले करने हो, अपने आप को रोकना हो, अपनी नफ्स को रोकना हो, उसके लिए वो इन चीजों की तरफ नहीं जाएगा। वो उन चीजों की तरफ जाएगा जहां उसको लिज्जत मिले, फायदे मिले, या उसको खुशी मिले किसी तरह से। अच्छा, ये आपकी बात जो है ये बड़ी अहम है अलामा साहब। बच्चों को खुशी मिले, अगर वो खुशी ये मिल रही है कि मेरे 500 दोस्त हैं, तो वो दोस्त हैं जिनको मैं जिंदगी में कभी मिला नहीं, लेकिन वो मेरे दोस्त हैं, मैं उनको फ्रेंड्स कहता हूं। लेकिन मेरा जो बहुत ज्यादा नुक्ता है वो इस तरफ कि मिसाल के तौर पे 2 मिसालें सुन लीजिए। एक सेकेंड ईयर की मेडिकल की तालिबा है, वो किसी के कहने पे अपने घर को छोड़ के, जिसके माँ बाप भी प्रोफेसर हैं, वो पाक लाहौर में आ जाती है, और अल्टीमेटली सिनेरियो के अंदर वो दहशतगर्दी के अंदर मुलविस पाई जाती है। वो बच्चे जिन्होंने कि बहुत से बड़े बुरे काम किए, जो कि IBA टाइप स्टूडेंट्स थे, उन्होंने भी वो अमल किए इस सारे मीडिया से सीख के कि 30-30, 40-40 कत्ल एक IBA का तालिब इल्म कर रहा है, और वो इस पे ये सोच रहा है कि शायद मैं ये गेम खेल रहा हूं। हम जिस चीज को डेवलपमेंट कह रहे हैं पिछले 20 सालों में, वो कौन सी डेवलपमेंट है किरदार में, तालीम में, इल्म में, शऊर में? वो कौन सा इल्लामा इकबाल हमने बच्चों को बनाया है जिसके लिए हम कह रहे हैं कि ये ठीक है, आप इसका इस्तेमाल गलत ना करें? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई अहम मौज़ू है बिलाल भाई, और मैं ये गुजारिश करूँगा कि इस पर आप घंटों महीनों गुफ्तगू कर लें, आप एक नतीजे पे पहुँचेंगे, और वो ये है कि किसी चीज़ के नशर करने में प्रॉब्लम्स नहीं होती। किसी चीज के नशर करने में मसाइल नहीं है, नशर कर दें आप, जी ठीक। नशर करने में इशू नहीं होता, या नशर होने में इशू नहीं होता, उसको रिसीव करने में इशू होता है, ठीक। इस कायनात में कोई ऐसी चीज़ खुदा ने खल्क नहीं की कि फ़ी नफ्स ही जो गलत हो, ठीक। मैं उसका इस्तेमाल कैसे करता हूँ ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। हत्ता कि कुरान मजीद के बारे में भी खुदा ने यहाँ तक कह दिया, युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। इस कायनात के अंदर कौन किसका इस्तेमाल किस चीज़ का कैसे करता है, इससे ताल्लुक है डेवलपमेंट का। घास के पास जाएगा तो लाम साहब घास तो फिर वो खाएगा। जी, मैं वो अर्ज करता हूँ जी, लेकिन इसमें इसके दरमियान में एक थिन लाइन है। बहुत सारे मकामात ऐसे हैं जहां शरीयत ने आपको मना किया है कि आप ऐसी चीजें नशर ना करें, उसकी लिमिटेशंस अलग हैं। लेकिन इसको बुनियाद बना के आप ये कहें कि चूंकि चीजें नशर हो रही हैं, वो सारा, यानी हमेशा से हमारी सोसाइटी में ये बात हुई है कि फुला मुल्क में, अब मैं नाम नहीं लेता,
कि फ़लाँ मुल्क ने हमारा कल्चर ख़राब कर दिया, फ़लाँ मुल्क ने हमारे बच्चों को जो है वो एडिक्टेड बना दिया नशे का, फ़लाँ मुल्क ने फहाशी फैला दी, फ़लाँ मुल्क ने बंदूक कल्चर। तो सवाल ये है कि एक घर में अगर 10 बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा ही दहशतगर्द क्यों बन रहा है, बाकी 9 क्यों नहीं बन रहे? इसका मतलब है कि 2 चीज़ें बुनियादी तौर पे हैं। एक तो है आपके घर का माहौल और आपकी तरबियत। अगर आपने तरबियत बच्चों की कर ली है और उन्हें डूज एंड डोंट्स बता दिए हैं, तो फिर उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, पूरी सोसाइटी एक मीडिया है। आप सोशल मीडिया, जिसकी हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर लें या सोशल मीडिया की बात कर लें, इससे हट के इससे पहले पूरी सोसाइटी एक मीडिया है। हम डायरेक्टली फिजिकली इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम चीज़ों को देख रहे हैं, हम चीज़ों को सुन रहे हैं। अगर चीज़ों का नशर होना इतना अहम होता तो खुदा ने कान ना दिए होते। जुबान से मैं वो बोल सकता हूं जो मैं बोलना चाहता हूं, लेकिन कान से मैं वो सुन नहीं सकता जो मैं सुनना चाहता हूं। लातादाद आवाजें हैं मेरे इर्द गिर्द, खुदा ने कान बनाए। इसका मतलब है कि खुदा, ये इंसानी सरिश्त में खुदा ने रखी है बात कि तुम्हारे इर्द गिर्द चीजें रहेंगी। तुम्हारा ताल्लुक इस बात से है कि तुम क्या सुनना चाहते हो और क्या सुनना नहीं चाहते। और मतलब ये फैसला एक बच्चा कैसे करेगा? जी, वही मैं अर्ज कर रहा हूं जी, कि मैं क्या सुनना चाहता हूं और क्या सुनना नहीं चाहता हूं, इसका ताल्लुक मुझसे। मेरे कान इस बात के गवाह हैं, उस क्रिएटर ने मेरे कान बनाए हैं। ठीक। अच्छा, मैं आंखें खोलता हूं तो मेरे सामने चीजें हैं, मुझे नजर आ जाती हैं। वो गलत है, ये सही, मुझे आंखें बंद कहां करना है, नजरें झुकाना कहां है और कहां देखना है, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अब वो जो थिन लाइन की मैंने बात की थी कि शरीयत कहां जो है वो रोकती है कि आप ऐसी चीजों को प्रोमोट ना करें, ऐसी चीजों को नशर ना करें जिनसे बाद में बुराई फैलने का अंदेशा है। ये नामुमकिन है अल्लामा साहब। ये आपकी हद तक, एक इंडिविजुअल की हद तक तो मुमकिन है, लेकिन सोसाइटी की बुनियाद पे अगर आप ये बात करें कि ऑल ऑफ सडन जो है वो फेसबुक ही गायब हो जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। आपके कंट्रोल में, मेरे कंट्रोल में। मैं शायद आपकी तरफ आ रहा हूं। मुझे ये बताइए कि मैं अपने पेज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश करता हूं। मैं अपनी प्रमोशन कर रहा हूं ना, आप अपनी कर रहे हैं। कोई लोग जो है वो अपने यूट्यूब के ऊपर अपनी कमाई शुरू कर रहे हैं, अपने टेलीविजन। लेकिन ये जो नशर की बात की है ना, नशर के ऊपर एडिटोरियल होता था। वो एडिटोरियल ये बताता था कि क्या नशर होने के काबिल है, क्या नहीं है, बच्चों से लेके बूढ़ों तक क्या जाना चाहिए। अब ये एडिटोरियल जब हमने यहां से उठा लिया तो हम कह रहे हैं कि वो बच्चा क्या सुनना चाहता है वो फैसला करे। तो मैं और आप तो सेल्फिशली वो कमाई की तरफ देखेंगे, पैसे की तरफ देखेंगे। कौन सा ऐसा तरीका हो कि हम कमाई के अलावा बच्चों की तरबियत की तरफ देख सकें? बिल्कुल ठीक है सर। ऐसा तो है कि कंटेंट ओपनली अवेलेबल है और अप्रॉक्सीमेटली हर एज को अवेलेबल है। देयर आर सर्टन फिल्टर्स जो कि खास एक्सट्रीम लिमिट पर है, वहाँ कंटेंट के लिए उन्होंने एज लिमिट किसी फोरम पे लगाई हुई है। वो पूछने सपोज जैसे यूट्यूब में खास किस्म का कंटेंट है विच इज काइंड ऑफ एन एडल्ट कंटेंट, तो उसमें आपके पास 18 ईयर्स की ब्रैकेट है। उसको एक्सेस तो कर सकता हूं ना? एक्सेस बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं बच्चों की तरबियत के हवाले से। देखें, आज हमें ज़रूरत है कि हम अपने बच्चे, अपने छोटे भाई, अपने बेटे बेटी के दोस्त बने। दोस्त बनना सबसे बेहतरीन तरबियत है। अच्छा, अब इसमें मामला क्या है? अब बच्चा 5 साल का है, 10 साल का है, 15 साल का है। अगर आप उसके दोस्त बन जाते हैं तो आप वो कंटेंट एंजॉय करना शुरू कर देते हैं जो वो बच्चा एंजॉय करना चाहता है, और आप उसको सजेस्ट करते हैं, गाइड करते हैं कि बेटा ये वाला मजेदार है, ये मिल के देख लेते हैं। शायद मैं इस पे अदब के साथ ये बात कर रहा हूं। देखिए, जितना सोशल मीडिया जिसने भी बनाया ना, उसने इंसान को मद्देनजर रख के नहीं बताया, उसने कमजोरियों को मद्देनजर रख के बताया। मिसाल के तौर पे अगर मैं इलामा साहब को नमाज पढ़ते हुए दिखाऊंगा तो इसके ऊपर 5 लाइक्स आएंगी, लेकिन अगर इलामा साहब को किसी को गालियां देते हुए दिखाऊंगा तो उस पर 5 लाख लाइक्स आएंगी। मिसाल, ये मैं मिसाल दे रहा हूं आपको सर। ये जो सारा का सारा सिस्टम है सोशल मीडिया का, ये अनकंट्रोल्ड है, ये आग है। ये कहना कि वो बच्चे के पास चॉइस है, वो यूं है तो यूं है, ये सारे लोग पैसा कमा रहे हैं और बच्चों की तरबियत को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। किस वास्ते कर रहे हैं? अमीर होने के लिए, अपने अमीर होने के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए। देखिए, मैं यहाँ सजेस्ट क्या करता हूँ, मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि आपके पास बच्चा एंटरटेनमेंट चाह रहा है, राइट जी, बच्चा एंटरटेनमेंट चाह रहा है, वो देखना चाह रहा है, हम उसके लिए नहीं, बच्चा एंटरटेनमेंट नहीं चाह रहा, बच्चे को एंटरटेनमेंट की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो वो देख करना चाह रहा है। अब आप ना दे, वो नहीं चाहेगा, वो पढ़ाई शुरू कर देगा। छोटी सी मिसाल देता हूँ। बच्चा पैदा होता है, कुछ महीने का होता है, और हम उसको खुद से कार्टून लगा के देना शुरू करते हैं, तो ये एज्यूम करते हैं कि बच्चा कार्टून देखना चाहता है। बच्चे को उस वक्त कुछ नहीं पता होता। बच्चे को जो हिलजुल नजर आ रही है, जिसमें थोड़ी सी उसमें म्यूजिक नजर आ रहा है, कुछ ऐसी चीज, उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। बुराई में अट्रैक्शन मौजूद है,
राइट। आपने नमाज दिखाई तो कम लोग अट्रैक्ट अरबों रुपए सोशल मीडिया कमा रहा है, इसकी अपनी कोई अखलाकी जिम्मेदारी है या नहीं? अच्छा, मैं एक छोटी सी पहले बात मुकम्मल करता हूं, फिर जिम्मेदारी वाले पार्ट पर। तो मैं समझता हूं कि हम जो बड़े घर में मौजूद होते हैं, हमारा काम है कि बच्चों को एंटरटेनमेंट दें, लेकिन गाइडेड दें। आप YouTube से वो कंटेंट डाउनलोड करें। शायद ये नामुमकिन है सर, ये बहुत नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। 70% तक ये पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए ये बड़ा बात पता मसला बिल्कुल है। कैसी है कि मैं शराब की दुकानें खोल दूं, फिर अपनी आवाम को कहूं कि शराब पीना हराम है। तो दुकानें मेरे मामू ने कहा था खोलने के लिए, बच्चा पकड़ता है फीडर एक हाथ में, दूसरे हाथ में उसके होता है फोन। वो तवज्जो खाने पे नहीं दे रहा, वो तवज्जो उस चीज पे दे रहा है जो आपने उसको तवज्जो दिलवाई है। इसमें नाकामी है माँ की या बाप की। फिर इसके बाद वो जब 7 साल का होता है तो उसने 2.5 इंच का शीशा पहना होता है ऐनक पे, क्योंकि वो अंधेरे में वो देख रहा होता है फोन। ये सारे मसाइल को एक माँ का नाकामीपन नहीं है कि वो ये कर रही है, एक माँ की नाकामी है। बिल्कुल, ये देखें तरबियत पे है, वही बात वो हो जाएगी कि आपने उसको किस तरह से पहले से दिन से किस सांचे में ढाला है। अगर आपने उसे बिल्कुल ही नॉन रिलीजियस कर दिया, आपने उसे गैजेट्स के हवाले कर दिया है। आजकल मदर्स तो का वो माँ की रिप्लेसमेंट हो गई ना। बिल्कुल, वो तो टाइम उसी के साथ गुजारेगा। वो जो फोन देख रहा है वो माँ की गोद होती। बिल्कुल। अब आप देखें बिलाल भाई, रेस्टोरेंट्स में बच्चे बैठे होते हैं, उनके हाथ में गैजेट्स होते हैं, वो पेरेंट्स से बात नहीं कर रहे होते। 4 लोग एक टेबल पे बैठे, सारे फोन पे बात करें, आपस में नहीं, और दो सारे चारों के 4-4 हजार फ्रेंड्स हैं। बिल्कुल। और टीनेजर्स जो लड़कियां हैं, उनका क्या काम है, वो सुबह से लेकर रात तक सेल्फीज अपनी डालती हैं। मुझे ये चीज इंतहाई ऑकवर्ड लगती है। अगर आप 20 ईयर्स पहले जाएं तो हमारी सिस्टर्स और मदर्स की तस्वीरें कोई नहीं देख पाता था, क्योंकि वो घरों में एल्बम्स होती थी। आज वो तमाम चीजें सोशल मीडिया पे पड़ी हैं। आपकी सॉरी टू से मदर्स और सिस्टर्स की तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। क्या ये चीजें इस्लामिकली हमें करनी चाहिए? क्या ये चीजें राइज होनी चाहिए इस माशरे में? सुबह से लेकर रात तक आपकी सिस्टर जो है 10 तरह के पोस्ट सोशल मीडिया पे शेयर कर रही हैं, उन पे लोग लाइक्स दे रहे हैं, कमेंट्स दे रहे हैं, वाह अच्छा है। शादी कहीं कर लेगी तो मैंने गैरत के नाम पे कत्ल कर देना। जी बिल्कुल। तो ये क्या, ये इसके लिए मदर्स अलाउ कर रही है ना, मदर्स का बहुत बड़ा इस पे रोल है। अच्छा, मैं आपकी बात को बढ़ा रहा हूँ, डॉक्टर मोइज़ आपकी तरफ आ रहा हूँ कि ये जो बात कर रही थी सेल्फीज की, मिसाल के तौर पे मैं ये बात जो है ना, ये शरारतन आपसे पूछ रहा हूँ। मैं इंतहाई खूबसूरत खातून की तस्वीर देखता हूँ, पोस्ट हुई हो, या कमाल उसकी सेल्फियाँ हैं। जब मैं वहाँ पे जाके देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि पसीने की बदबू थी, और वो फिल्टर लगा लगा के जो तस्वीरें खींची वो बिल्कुल झूठी और जाली थी। ये बद अखलाकी जो है ये हमने जायज समझना शुरू कर दी। एक आदमी जो कि इंतहाई और तरह का है, वो अपने आप को इंतहाई और तरह का दिखा सकने की सलाहियत रखता है। क्या आपको ये नहीं लगता कि ये एहसास से कमतरी या एहसास से महरूमी इस माशरे में 5 साल से लेके 50 साल तक के आदमी के लिए कायम कर दी जाएगी? हेलो जी 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 बिलाल भाई, बिल्कुल सही कहा। मैं अक्सर इस बात को कह चुका हूं, कई लोगों को मैंने डायरेक्टली भी ये बात कही है कि जब आपको आपका अपना नहीं पसंद, जब आप अपने आप को पसंद नहीं करते, क्या अच्छी बात की है, तो फिर आप लोगों के अंदर दूसरे पसंद है, बहुत अच्छी बात, जो कि आप नहीं हो, ठीक, जबकि आप नहीं हो। और ये डेफिनेटली एहसास कमतरी भी है इसमें इज्जत नफ्स का मजरू होना, इंसान को अपने बारे में जो वो है, जैसे अल्लाह ने शक्ल सूरत दी है, सलाहियत दी है, वो उससे मुतमईन नहीं है। तो ये तो रब से राजी ना होने वाला एलिमेंट भी इसमें आता है कि मैं जो हूं, मेरे रब ने मुझे बनाया है, मैं राजी नहीं हूं तो मैं अपने आप को किसी और चीज में डालता हूं, कोई और तस्वीर डालता हूं, किसी और एंगल से डालता हूं। तो बिलाल भाई, इसमें हमें चंद चीजें पता होनी चाहिए। अक्सर लोग जो बहुत, जैसे खातून बात कर रही थी, बड़ी खूबसूरत बात थी कि हमारी बहनें जो है, हमारी बेटियां जो है, वो अपनी सेल्फीज डालती है इतनी डेली के बेसिस पे, ये कपड़े पहन के, ये स्टाइल से। ये डेफिनेटली हम एक ऐसी रास्ते पे जा रहे हैं, एक ऐसी राह रवाई है, हमारी बेराह रवाई है कि जिसके बाद माशरे के अंदर बहुत बड़ा बिगाड़ पैदा होगा। आपने कहा ना कि अगर वो शादी कर ले, उसको कत्ल के नाम, उसको गैरत के नाम पे कत्ल कर देते हैं। तो ये वो लोग करते हैं कि जिनको चाहिए अटेंशन। अटेंशन बहुत बड़ा इश्यू है इस वक्त, सबसे बड़ा प्रॉब्लम अटेंशन का है। आपके ख्याल में 4 लोग अगर खाना खाने बैठे हैं तो वो क्यों एक दूसरे से बात नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि एक दूसरे को अटेंशन नहीं मिल रहा। तो हर आदमी, डॉक्टर साहब, खाने की तस्वीरें उठा उठा के लोड कर रहे होते हैं, हम ये खा रहे हैं। हाँ,
मतलब अब ये कमाल हमारा- बात नहीं है, एहसास कमतरी क्या, ये तो मुझे लगता है कोई साइकोटिक डिसऑर्डर है। अल्लामा साहब, एक ईमानदारी से ये बात जो है ना वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में इसमें कसूर सिर्फ बच्चों का नहीं है। मिसाल के तौर पे रमज़ान की ट्रांसमिशन में खातून आई और उसने बड़े अच्छे तरीके से कमर में हाथ डाल के कहा मैं आपके साथ सेल्फी खींचूं। मुझे ये बात बुरी लगी कि वो मेरी बेटियों जैसी है तो वो कमर में हाथ डाल के मुझे क्यों खींचेगी। मैंने उससे कहा बेटा मैं नहीं तस्वीर खिंचवाता। वो चली गई। थोड़ी देर बाद शायद उसके वालिद साहब तशरीफ लाए और उन्होंने कहा कि मैं रोज़े क़यामत आपका गिरबान पकड़ूंगा, आपने मेरी बेटी का दिल तोड़ा है। अब ये जो मैं आपको ये बात जो है ये मजाक में नहीं सुना रहा, खुदा की कसम जाके मुझे 6 गोलियां खानी पड़ी, इतना सरदर्द हो रहा था कि ये बेटी का कसूर है, ये तो बाप भी उतना ही बड़ा मुजरिम है। लेकिन जब यही बेटी बाप को जाके कहेगी कि मैंने फलां आदमी के साथ शादी करनी, तो हम कहेंगे नहीं हमारे खानदान के अंदर ये रवायतें नहीं है। ये सारा जो हम गंद अपने बच्चों के आगे पेश फरमा रहे हैं, क्या उम्मत मुसलमा को, पाकिस्तान को भी निकाल दें? कोई पैरेलल सिस्टम नहीं चाहिए कि वो करे? ये तो बिल्कुल सूद वाली बात हो गई कि वो अल्लाह रसूल से खुली जंग तो है लेकिन हमें कबूल है। गुजारिश ये बिलाल भाई कि शरीयत ने डूज और डोंट्स बता दिए हैं, और शरीयत जो है, जैसे पहले बात हो रही थी कि जितने भी ये सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे जो हासिल हुआ है वो ये हुआ है कि आप ने कुछ तरक्की की है, कुछ टेक्नोलॉजी में आप आगे चले गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने डिस्कवर कर ली हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट कर ली हैं, आपकी जो शरह अमवात है वो कम हो गई है। ये तो बिल्कुल अपनी जगह पे एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस साइंस की। तो तरक्की को तो आप ये नहीं कह सकते कि तरक्की नहीं हुई, लेकिन हम जिस पे बात करें वो ये है कि तरक्की भी हो और हम खराबी की तरफ ना जाएं, बच्चे जो हैं वो महफूज भी रहें और तरक्की भी करते रहें। तो यहाँ पे जो साहब एक जुमला शामिल कर दो, तरक्की जरूरी है, गैर जरूरी तरक्की जरूरी नहीं होती। जी गैर जरूरी, बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसे बड़ी अच्छी आपने बात की कि आप एक मॉल में जाते हैं तो आप फर्ज करें 1000 रुपए जेब में डाल के गए कि मुझे ये लेना है, लेकिन वहां जाके आपको ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं, यानी नफ्सियाती ऐसा हमला किया जाता है आप पे कि आपको लगता है पूरा मॉल ही मेरी जरूरत है। इसी तरह सोशल मीडिया पे है कि कुछ चीजें जो वाकई मेरी जरूरत है और कुछ चीजें जो हैं वो नफ्सियाती जंग के जरिए और हमलों के जरिए ऐसे बना के दिखाई जाती है कि मुझे लगता है कि ये मेरी ज़रूरत है। मैं यहाँ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि पेरेंट्स को, जो इंसान ये चाहता है कि उसके बच्चे के हाथ में टैब हो, तो अकलन भी ये ज़रूरी है और शरन भी ये ज़रूरी है कि जो हाथ में टैब दे रहा है सबसे पहले तो उसे अवेयरनेस हो कि इसके नुकसानात क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं। एक जुमला आपके साथ शामिल कर दूं, वो जो टैब दे रहा है अपने बच्चे के हाथ में, वो अपना हाथ अपने बच्चे के हाथ में दे सकता था। जी बिल्कुल। तो ये शायद ये जो सोशल मीडिया है इसने इंसानों के अंदर दूरियां नहीं पैदा कर दी, बच्चों और माँ बाप में दूरियां नहीं पैदा कर दी। आज हम सोशली तो कनेक्टेड हैं इंटरनेट पे, लेकिन आपस में हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना सोशल कनेक्शन का, मेरा इस पे बहुत बड़ा एतराज है। ये ना सोशल है ना कनेक्टिविटी है। मैं तो उसको ना सोशली जानता हूं ना कनेक्टिविटी है मेरी कोई, वो मर जाए जिंदा रहे मुझे इससे क्या फर्क पड़ेगा जब तक कि वो अपनी मौत की तस्वीर और मुझे सेल्फी अपलोड ना करे। सर आसान सी बात देखें, हमने को अच्छा लफ्ज दे दिया है। अब से पहले अगर हमारी कोई सालगिरह होती थी तो वी यूज्ड टू रिसीव कॉल्स, लोग आते थे, तोहफे तहफ देते थे। आज आपको 5000 व्हाट्सएप आ जाएंगे, एक और बात शामिल करें, बेशुमार फेसबुक आ जाएंगे ना, और आपको शायद कॉल करने वालों की तादाद 2 से ज्यादा नहीं होगी। वो जो हम सालगिरह ये करते थे या गम या खुशी दोनों, लोग आके गले मिलते थे, सर पे हाथ रखते थे। अब वो जिस्म का मलाप दूर हो गया और आपको अब ईद मुबारक भी आती है तो एक कार्ड के तौर पे व्हाट्सएप के ऊपर सुबह, मैं ये ईमानदारी से समझता हूं कि ये वो शरारत है जैसे आप किसी के घर में बगैर इजाजत दाखिल हो जाए, आप नहीं जानते ये कौन है लेकिन वो आपको रोज सुबह पैगाम भेज रहा है, सुबह बखैर। भाई आप हैं कौन? वापस आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में ये जो सारे किरदार हैं ना सोशल मीडिया के, जितने भी ले लें, टेलीफोन से लेके, टैब से लेके, कंप्यूटर तक, जो मर्जी कह रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे इन हुए हैं क्योंकि माँ बाप अपने कामों में ज़्यादा मसरूफ़ हुए हैं और उन्होंने बच्चों को इनके हवाले कर दिया कि बेटा आप ये देखें, मैं आपकी आंटी से बात कर लूँ। मिसाल दे रहा हूँ, ये जो रिश्तों की दूरियां हैं इसके लिए हम सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चे तरबियत मांग रहे थे जब माँ बाप खुश हों, खुशहाल हों और उनके साथ वक्त दें। अब मेरी तरबियत जो कर रहा है, मुझे उसका नाम नहीं पता कि वो नाम सही भी है या गलत। मिसाल के तौर पे अगर मैं परवीन के नाम से किसी से बात कर रहा हूँ तो कर सकता हूँ ना? बिल्कुल कर सकता हूँ।
बिल्कुल आप फेसबुक इतना पे कई बड़ा झूठ जो है वो आपने मेरे हाथ में दे दिया और उसके बाद आप मुझसे कहें कि आप इसका सही इस्तेमाल करें या गलत करें। इट मीन्स आप एक फेक वर्ल्ड में रह रहे हैं। पहले जाली, झूठ। 20-25 साल पहले पेरेंट्स की पूरी जिम्मेदारी थी, वो तरबियत मदर्स जो है तरबियत देती थी। अब मदर्स का ये है वो वर्किंग हो गई हैं। बहुत सारे कपल्स जो अब जैसे ही शादी होती है वो दोनों अर्न करना शुरू कर देते हैं। जब वर्किंग मदर्स होंगी, ऑल्दो दे आर वेरी हैविंग टफ लाइफ, लेकिन उसमें फिर ये होता है कि वो बच्चों को मीडिया के हवाले कर देते हैं। इनको टैब्स ले दें, इनको जो है आईपैड्स ले दें, ये जो है ना बैठ के अपनी खुद मसरूफियत ढूंढें। ये फिलॉसफी बहुत गलत है कि बच्चों को अपनी मसरूफियत खुद ढूंढनी चाहिए। अब एक 5 साल का बच्चा जो है वो क्या मसरूफियत ढूंढेगा? जब उसके हाथ में आएगा तो वो कार्टून देखता देखता बहुत कुछ आपकी देख बात को लेगा। बड़ा कह रहा हूँ, 5 साल का बच्चा अपनी क्या मसरूफियत ढूंढेगा, लेकिन शायद इस पे ये भी गौर कीजिए कि वो बच्चा जब 15 साल का होगा ना, सिर्फ 15 साल का बच्चा होगा, हम क्या कहेंगे ये अपने कैरियर का फैसला भी खुद करे, जो शौक है वो करे। उसको गुड्डी उड़ाने का शौक है तो वो पतंगबाज बन जाए। हम उसको ये गाइड करते हुए भी डरते हैं कि ये इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, कि नहीं नहीं नहीं, ये सोचने और सलाहियत खत्म हो जाएगी। जितनी हमारा ये ख्याल था कि किरदार साजी और अकल ये मीडिया, ये टेक्नोलॉजी हमारे अंदर पैदा कर सकती है, अगर 25 साल का डेटा देखें तो वो नहीं कर सकी। वो नहीं कर सकी। बिलाल भाई, हम बात कर रहे हैं बच्चों की तरबियत के हवाले से। देखें, हम इस बात पे तो बड़ा गौर करें कि बच्चे के हाथ में क्या है, बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, लेकिन क्या हमने दूसरी डायरेक्शन में देखा है कि पेरेंट्स, बहन भाई, वो क्या कर रहे हैं? असल में उनके हाथों में टैब, मोबाइल आ गए तो बच्चे ने जिद करना शुरू कर दी कि आपके पास भी है तो मुझे भी लेके दो। और जब आप बिजी हो गए, आप गाफिल हो गए, तो वो आपसे गाफिल होना शुरू हो गया और वो फिर उस मोबाइल, उस टीवी, उस इंटरनेट की डायरेक्शन में चला गया। तो हमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी देनी चाहिए वो बच्चे को वक्त दे लें। एक ख़ास वक्त के बाद आप घर का इंटरनेट भी बंद कर दें। मैं अक्सर घर में जब तंग आ जाता हूँ ये मामला देखते हुए, तो मैं घर का इंटरनेट बंद कर देता हूँ। जब हुकूमत वक्त जो है वो किसी भी मजबूरी की वजह से सारे फोनों को बंद कर देती है तो उससे कोई मौत तो नहीं पड़ जाती ना शहरों को, शहर आबाद ही रहते हैं, नौजवान जो है वो जिंदा ही रहते हैं ना, कुछ नहीं हो जाता। हजूर, अगर सिर्फ तरबियत की लावा साहब बात करूं तो 25 साल का 20 साल का डेटा जो है वो आपको तजर्बे में क्या बताता है कि हमारी तरबियत मनफी बच्चों की हुई या मुस्बत हुई? नहीं सर, मैं यहाँ थोड़ा सा डिफर करूँगा। वो ये है कि ये जो कैमरा है, ये वीडियो बना रहा है, तो इससे मैं क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये मेरे बच्चे की तरबियत करे? बच्चे की तरबियत के लिए तो मैं हूँ। मैं कहूँ कि ये लाइट जो है ये जल रही है तो ये मेरे बच्चे की तरबियत करे, ये जो गर्मी में एसी चल रहा है ये मेरे बच्चे की तरबियत करे। इस टेक्नोलॉजी से बिल्कुल ठीक, मैं ये तवक्को नहीं कर सकता वो मेरे बच्चे की तरबियत करे। मेरे बच्चे की तरबियत मेरे जिम्मे है। मैं जब इनिशियली, फॉर एग्जांपल, जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि एक बच्चे की तरबियत के लिए कानून क्या है, तो उन्होंने फरमाया कि बच्चे को सबसे पहले डायरेक्शंस का इल्म दो। उन्होंने ये फरमाया कि तुम अगर अपने ज़माने के साथ नहीं चलोगे तो तुम्हारे दीन में शकूक व शुबहात पैदा हो जाएंगे। ये एक बड़ी अहम बात है जिसे समझने की ज़रूरत है। यानी अगर एक शख्स टेक्नोलॉजी की दुनिया से पीछे रहना चाहता है और वो चाहता है कि जी मुझे पता ही ना चले और कबूतर की तरह आंखें बंद किए रहे, तो टेक्नोलॉजी इज़ वेरी मच देयर। आपने आंखें बंद कर ली हैं, आपको उसका नुकसान पहुँचेगा, फ़ायदा नहीं होगा। उन्होंने फरमाया कि जो शख्स दुनिया के साथ नहीं चलेगा, लईसा मिन्ना मन तरक दुनिया लिल आखिरा व लईसा मिन्ना मन तरक अल आखिरा लिद दुनिया। जिस शख्स ने दुनिया को आखिरत के लिए तर्क किया या आखिरत को दुनिया के लिए तर्क किया वो हम में से नहीं। इसका मतलब है शरीयत ये चाहती है कि आप इस दुनिया में रहते हुए, इस सोसाइटी में जो भी सेटअप है उसके अंदर रहते हुए आप इतने तरबियत याफ्ता हो कि आपको पता हो कि मेरे लिए डूज और डोंट्स की लिस्ट क्या है, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं नहीं कर सकता हूँ। जिस दिन पेरेंट्स ने बनानी है ये लिस्ट शरीयत दे चुकी है, हमारी प्रायोरिटीज डिफरेंट हैं। इसका मतलब माँ बाप को शरीयत का इल्म होना चाहिए। जी, पहले उन्हें इल्म होना चाहिए। बच्चों से पहले माँ की तरबियत का मामला है कि माँ कैसी हो। और जनाब अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि किसी ने पूछा जी बच्चे की तरबियत, तो उन्होंने फरमाया कि बच्चे की तरबियत से पहले माँ की तरबियत ज़रूरी है और माँ की तरबियत से पहले ज़रूरी है कि उस वक्त देखा जाए जब उसे माँ बनाया जाएगा। बुनियादी तौर पे तो माशरा बिखर गया, खामोश हो गया। सर, सबसे पहले अगर आप किसी को कोई कीमती चीज़ दे सकते हैं तो वो वक्त है। तो हमें ये तहिया करना है कि जब हम फैमिली डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम सबको वक्त देना है, राइट? अब वो कोई इवेंट है, कोई डेवलपमेंट है, कोई अंडरस्टैंडिंग है, कोई कम्युनिकेशन है,
तो हमने जब वो वक्त निकालना शुरू कर दिया तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी रिप्लेस होना शुरू मैं हो वक्त जाएंगी। निकालूंगा कैसे? शायद जब मेरे पास इतनी अब और ये मुश्किल मामला ऑप्शंस हैं तो मैं उन लज्जतों में जाऊंगा या अपने अब्बू से बात करूंगा? अब ये मुश्किल मामला है। यहाँ ही तो जब मोहब्बत की चाशनी फैलती है तो बहुत सारी चीजें स्किप होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन इसके लिए एफर्ट चाहिए। एफर्ट का टाइम हम नहीं दे रहे। मुझे लगता है कि हमारा शायद एनालिसिस भी जो है ना वो शायद इतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है कि हम ये फैसला करें कि करना क्या चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं अपने बच्चे को ऑप्शन और अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं कि वो ना पढ़े और वो पास हो जाएगा क्योंकि उसके बाप का स्कूल है। इसके बाद मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि मैं मैथ्स में तगड़ा भी हूं। वो क्यों तगड़ा होगा जब मैं बड़ी ईमानदारी से पूछ रहा हूं, मुझे लगता है कि सारा सोशल मीडिया जो है ना ये कमाई का जरिया था किसी 1, 2, 3, 4 या 5 आदमी का। वो अरब खरबपति हो गए और दुनिया के सारे बच्चे बर्बाद हो गए। माँ बाप ने दाएं बाएं देखना शुरू कर दिया, लेकिन कामयाबी पता क्या हुई? कॉर्पोरेट ऑफिसेज बन गए, सॉफ्टवेयर हाउसेज बन गए। ये तरक्की से आपने जो लूज किया वो इंसानियत। देखिए बिल्कुल। और दूसरा इसमें बिलाल भाई ये कि यूट्यूब पे अब जैसे लोगों को सब्सक्राइबर्स चाहिए होते हैं, फेसबुक पे लोगों को फॉलोअर्स चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए, आप उनका मकसद पूरा कर रहे हो लेकिन आपकी अपनी पूरी फैमिली जो है निगलेक्ट हो रही है। सब लोगों के अपने अकाउंट्स बने हुए हैं और एक नाम से कई अकाउंट्स हैं। इस सिलसिले में एक मुझे कॉल याद आया है इमाम अली अलैहिस्सलाम का। उन्होंने फरमाया कि अपने बच्चों को अपने दौर की तालीम ना दो क्योंकि वो तुम्हारे दौर के लिए पैदा नहीं किए गए। अब इसमें अगर आप डीप डाउन जाएं तो कितनी जबरदस्त थॉट है कि जो तालीम हमने ली है वो उनके लिए नहीं है, बिकॉज वो 25 साल बाद का जमाना देखेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो अब 25 साल बाद का जमाना आजकल हमारे बच्चे देख रहे हैं वो अभी से इतना एडवांस हो चुका है कि वो इसमें बहुत सारी बात यह है कि बच्चे डिसओबे करने लग गए हैं पेरेंट्स को, वो नहीं मानते बात। बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो चॉइस मैरिजेस और फेसबुक फ्रेंड्स से शादियां करने लग गई हैं। रीजन ये होती है कि आपको नहीं पता, हमें ज्यादा पता है। तो ये एक जो एलिमेंट बच्चों में आ गया है ना कि वी नो एवरीथिंग, और हम मीडिया पे इन चीजों को प्रमोट भी करते हैं। देखिए जी, चाइना पे एक फेसबुक पे लव अफेयर हुआ तो वो अब पाकिस्तान में शादी करने आ गया, उसके बाद उस लड़की के साथ क्या गुजरी ये हमें नहीं पता। ये एक रीजन बन जाता है उनके लिए लॉजिक के कि वहां हो सकता तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। तो फिर शायद मामला का यहाँ पे ये कहना क्या हमें बहुत ज्यादा बुरा लगेगा कहना कि एक आदमी ने सूद के लिए बैंक खोला और हम उसके में अपने जाके अकाउंट खोल रहे हैं लेकिन कह रहे हैं घर में हलाल रिज़्क आए। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं चाहूँगा कि जहां हम अकाउंट्स की भी बात कर रहे हैं तो हम थोड़े थोड़े बेर मिनिमम कुछ लिमिटेशन सेट करें और कुछ जगह में उनके साथ शामिल होना शुरू। ये कौन कर सकता है? पेरेंट्स का काम है, ये पेरेंट्स का काम है, ये घर के एल्डर्स का काम है, वो कोई भी हो, कि बच्चे का किस उम्र में फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या इन तमाम चीज़ों पे अकाउंट होना चाहिए, या क्या वो मेरा अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। कुछ लिमिटेशंस आना शुरू हो जाएंगी, कुछ पैरामीटर सेटअप होना शुरू हो जाएंगे। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ यहाँ, एक बात मैं करना चाहता हूँ कि क्या पेरेंट्स ये भी सोशल मीडिया का ही असर है कि आपने अपने बच्चे को ये नहीं बताया कि बेटा मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे आया हूँ और मेरा बेटा मेरे साथ है, सोशल मीडिया पे उसे बात करनी है किसी से और उसके पास वाईफाई नहीं है और यहाँ पे आके वो ढूंढ रहा है कि मुझे कहीं से वाईफाई मिल जाए और मैं वो कनेक्ट करूँ और मैं शुरू हो जाऊँ, तो क्या ये भी नुकसान सोशल मीडिया का है? ये मैंने उसे बताना था कि बेटा चोरी जो है वो इस लेवल पे ये भी चोरी है। अगर आप जो है वो किसी का वाईफाई कनेक्शन जो है वो यूज़ करते हैं उसकी इजाज़त के बगैर, या आप हैकिंग कर रहे हैं या स्पैमिंग या डिफरेंट चीज़ें हैं उसके ऊपर, आप ये जो कर रहे हैं ये थेफ्ट में आता है, शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती, आप ये नहीं कर सकते। अब ये मैंने बताना था। मेरी हालत ये है कि मुझे इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, तो जब मुझे अवेयरनेस नहीं थी, मुझे खुद पता नहीं था, तो मैंने बच्चे के हाथ में वो चीज़ क्यों दी? यहाँ पे सर जितना भी आप कंडेम करें, यानी जितनी तरक्की हुई है उसको आप कंडेम करते चले जाएं, इससे ज्यादा है वो कंडेम करने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि तरक्की तो हो रही है और वो दूसरे हाथों में, वो आपके कंट्रोल ही में नहीं है। उससे 1000 दर्जे बेहतर है कि बच्चों को इस तरफ माइल किया जाए और पेरेंट्स को बिलखुसूस माइल किया जाए कि आप इन चीज़ों के साथ लड़ने के लिए अपने बच्चों की ज़हनी तरबियत करें। मैं इसमें एक बात शामिल करता हूँ हजरत, अगर मेरे घर के सामने एक शराब खाना खुल जाए और हुकूमत का लाइसेंस उसके पास हो, वैसे तो लाहौर की एयरपोर्ट पे अब खुल चुका हुआ है, हुकूमत के लाइसेंस के साथ अच्छे खासे पैसे बनाएंगे वो इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह मैं तंजन कह रहा हूँ, इसको कुछ और ना समझिएगा। अब मैंने एतराज़ किस पे करना है? मैं कहूं कि माँ बाप जो है वो शराब के खिलाफ लेक्चर दे बच्चों को, या मैं हुकूमत से जाके कहूं कि भाई यहाँ आपने क्यों खोला है, इस गली में बच्चे रहते हैं? मेरा ख्याल है यहाँ सोसाइटी के अगर हम डिफरेंट लेवल की तरफ देखें तो एक तो घर में एक आपके पास एक गार्डियन मौजूद है जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस और कहीं आपको गाइडेंस देता है, तो यहाँ फिर कुछ एक सर्टेन लेवल पे आके हुकूमत की भी जिम्मेदारी हो जाती है।
रियासत की जिम्मेदारी, लेकिन रियासत इस मामले में अभी बहुत वीक है। बहुत सारी चीजों को हम टेक्निकली रोक सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। माजरत कमजोर नहीं है। हमने 3G बेचा, हमने 4G बेचा, अब हम 5G बेच रहे हैं। हम खरबों रुपए कमा रहे हैं। कोई कमा रहा है ना, उस कमाई के चक्कर में हम अपने बच्चों का बेड़ा गर्क करेंगे ना, और कर रहे हैं। जिन्होंने कमाए वो हुकूमतों के बेहतरीन नुमाइंदे थे और हैं। क्या पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन ये चीजें जो हैं ये बैन नहीं कर सकता? बेशुमार चीजें ऐसी हैं जो कंटेंट को बैन किया गया और किया जाता है। किस पे किया गया? जब सड़कें बंद हुई कि नामूस रसालत की साइटों को बंद किया जाए, तब किया गया। इसका मतलब उनमें कैपेसिटी है, लेकिन वो ये नहीं सोच सकते कि बच्चा भी कोई इंपॉर्टेंट है किसी के लिए 5 साल का। सर देखें, आज अगर हम लोग बात करें किसी 8 साल के बच्चे का एक टीवी चैनल है, पता है आपको? वो स्कूल में जाके कहता है मेरे टीवी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। खुदा का नाम है। सर अगर मैं आपको इसको दोबारा बात करता हूं, देखें आज इस मीडियम को एज अ फैमिली कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप इसको मैनेज कर सकते हैं। मैनेज में आपने ये मैनेज करना है कि बच्चा क्या देखेगा क्या नहीं देखेगा, मैं उसको टाइम दूं ताकि मुझे अवेयर है और मैं उसका दोस्त बनूं। उसके बाद उसकी टाइमिंग को थोड़ा सा स्केड्यूल करें, बिकॉज आप जितना स्क्रीन को यूज कर रहे हैं ये इतना आपको मेंटली इफेक्ट भी कर रहा है। आप पता है एक बड़े को भी और एक बच्चे को भी। आप पता है क्या कह रहे हैं कि मैं गुनाह से नहीं रोक सकता, लेकिन मैं गुनाह के बेहतरीन अंदाज बता सकता हूं। सर देखिए, इस वक्त ये तो अंदाज नहीं है। इस वक्त आप किसी चीज को ये डिफाइन करें कि क्या आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप बच्चे को आज कहें ये चीज यूज ना करें, शायद पॉसिबल नहीं होगा। आप क्या कर सकते हैं कि आप उसके अच्छे दोस्त बने, उसको टाइम दें और चीज को मैनेज करने की कोशिश करें। बड़ी ही माजरत के साथ पहले मेरा सवाल सुन लीजिएगा, फिर आप जो चाहिए कहिएगा। मैं इस बात से इसलिए मुत्तफिक नहीं हूं, मिसाल के तौर पे 97% लिटरेसी रेट इस वक्त ईरान के अंदर है लामा साहब। अच्छा, वहां तो वाईफाई खरीदना हो तो आपको पिट से आपा पड़ जाता है कि वाईफाई मिलेगा कैसे। उन्होंने कंट्रोल किया है। वो आपको नहीं इजाजत देंगे कि आप ऐसी साइटों पर जा सके जो कि मेरी उम्र के अंदर भी ठीक नहीं होंगी। बच्चों के लिए तो खैर छोड़ ही दीजिए। आपको ये मसाले इस दुनिया में मिलती हैं कि उन्होंने कंट्रोल किया, अपनी नस्लों को बर्बाद नहीं किया। जब हम पैसा कमाने के लिए हुकूमतों की सरबराही जो है वो करेंगे और उसके बाद वो लोगों को कहेंगे कि माँ बाप ठीक करें, तो मेरे ख्याल में हम घोड़े को आगे बांधने की बजाय घोड़े को पीछे बांध रहे हैं। यही बात मैं आपसे करने लगी थी कि ईरान, इराक और सीरिया और कुछ और ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने नहीं अलाउ किया हुआ। इवन मैंने इराक की यूनिवर्सिटीज़ में भी जाके विजिट किया है, वहाँ पे आपको गूगल की, आपको फेसबुक की नहीं दी गई। मौत आ जाती है और दे आर वेल अवेयर, उनके पास नॉलेज, वो बुक्स पढ़ते हैं। और यहाँ पे आप बुक रीडिंग जरा देख लें, आजकल माशरे में कितनी कम हो चुकी है। हमारे स्टूडेंट्स नहीं पढ़ना चाहते या बहुत कम नॉलेज है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास नॉलेज है। यूं पढ़ने की बजाय हम यूं पढ़ने लग गए। एग्जैक्टली, एवरीथिंग वी थिंक गूगल पे डालो सब कुछ आ जाएगा, गूगल पे चेक करो। उन्होंने गूगल का ही बंद कर दिया है। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को गूगल की रीच नहीं दी हुई। उन्होंने कहा हमारी लाइब्रेरीज भरी हुई हैं, नजफ में, कूफा में, जाएं वहां पे बुक्स निकालें और पढ़ें, एंड दे रीड। लेकिन जब हम अपनी लिटरेचर को इस लेवल पर आके रोकेंगे तो क्या हमारी डेवलपमेंट नहीं रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, क्योंकि हमारे यहाँ लिटरेचर है ही नहीं, और जो लिटरेचर पैदा हो रहा है वो इंतहाई घटिया और सस्ता है। सर देखिए, क्योंकि वो लोगों को पता नहीं है कि व्हाट्सएप के अंदर उर्दू लिखना है तो उसमें करना क्या है। आज अगर हम चाइना ने अपना सर्च इंजन बनाया, हम भी अपना सर्च इंजन बना सकते हैं कि मेरे बच्चों के लिए। हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम अपनी चीजें डेवलप करना शुरू करें ताकि हम देखें कि हमारे क्या कंटेंट ठीक है, वो हमारे पास पिछले 50 साल में एक अदीब नहीं पैदा कर सके। हम नहीं हो सकता। वसी शाह एक बच्चा है जो हमने पैदा किया और दूसरा वसी शाह नहीं पैदा हो रहा है इस मुल्क के अंदर। हजूर, ये कंट्रोल जो है ये सरकार को करना चाहिए, सोचना चाहिए कि मैं 1 साल के बच्चे को, 5 साल के बच्चे को और 50 साल के बच्चे को क्या देना चाहता हूं। तो कामयाब मसाले सामने हैं। बात तो सर वही आ गई कि शैतान मौजूद है, अपने मामला शैतान पे मत डालिए। शैतान जो करता है उसे करने दीजिए, आप अपनी तरबियत करें, आप बच्चों की तरबियत करें। शैतान कहेगा मैंने सोचा भी नहीं था कि गूगल जो आइडियाज इन्होंने जनरेट किए। आपने ईरान की बात की है, तो वहां जो कौम है वो इस बात को समझ रही है। उन्होंने उनको बाउंड कर दिया कि आप ये करें, आप ये ना करें, उनको जरूरत। लेकिन इस माहौल में जबकि आपके इर्द गिर्द तरक्की ही तरक्की है, तो इसमें यकदम आप पीछे चले जाएंगे तो कोलैप्स हो जाएगा सब कुछ जी। ठीक, इसके लिए बहुत पहले आपको तैयारी की जरूरत है कि आज आप इसको सोचें कि हम इसके पैरेलल कौन सा सिस्टम लाएं जो हमारे दीन को भी प्रोमोट करे, अखलाकियात को भी प्रोमोट करे, अदब को भी प्रोमोट करे, और हम इन इवल से भी बच सके। मे भी 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद आप इस काबिल हो जाए, लेकिन ऑल ऑफ सडन अगर आप कहें कि इस तरक्की याफ्ता दुनिया में आप
यकदम पीछे चले जाएं, बच्चे जाके लाइब्रेरीज में पढ़ना शुरू कर दे तो कोलैप्स हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, कोलैप्स हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इंतहाई अदब के साथ और बड़ी ही माजरत के साथ आपको ये बात मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आज अगर गौर फरमाइए तो एक रैंडम जाके किताब किसी भी बुक स्टॉल से उठाइए और आप उसका एक सफ़ा पढ़िए, उसमें 25 से 30 गलतियां एक एवरेज तौर पे आप निकाल सकते हैं। प्रूफ रीडिंग करने का माहौल जिस मुल्क में ना हो, क्योंकि उन लोगों ने व्हाट्सएप पे सही और गलत पढ़ने में अब सही और गलत करने की तकसीम बिल्कुल छोड़ दी। रियासत का ये काम और जिम्मा है कि मेरा कप्तान सिर्फ इकोनॉमिक्स को ठीक ना करे, मेरा कप्तान ये भी जिम्मा ले कि रियासत मदीना में जो किरदार साजी होगी वो भी मेंबर का काम सिर्फ नहीं होगा, वो आपका काम है। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप एक झूठे, मैं क्या अर्ज करूंगा, आपको ये नहीं करना चाहिए। माँ बाप का फर्ज है लेकिन साथ रियासत का भी काम है।